जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑफ द एंकर पे आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले रायबरेली जा रहा था मैं, तो रास्ते में मैंने एक मोची की दुकान देखी। मैं कुछ देर के लिए उनकी दुकान पर रुक गया, ये समझने के लिए कि कैसे ये काम करते हैं, क्या समस्या है, क्या रोज़गार है, कैसे चल रहा है। तो मैं उनकी दुकान पे पहुंचा, तो उनके पास 30-40 साल का एक्सपीरियंस था। वो सिलाई कर रहे थे, जो भी था बना रहे थे। तो मैंने उनसे एक जूता लिया और मैंने कोशिश की इसको बनाने के लिए, कि मुझसे नहीं बना, नहीं हुआ मुझसे। वो मुझको बनाने में 1-2 साल लग जाएगा, उसको सीखने में। तो एक ऐसा आदमी जिसके पास 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, क्या उसको जनता में वो चीज़ें मिल रही जो उसको चाहिए, क्या उसका अधिकार मिल रहा है? ये सब चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें राहुल गांधी जी कल कह रहे थे इलाहाबाद के AMM कन्वेंशन सेंटर में। उनका भाषण था वहाँ पे, तो वहाँ पे ये सब बातें उन्होंने कही। वहाँ न उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए और डायरेक्ट मोदी जी को वार्निंग ही दे दी उन्होंने कि आपको 3 काम करना है, नहीं तो आप कुर्सी छोड़िए, दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा पहला जाति जनगणना करिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, और दूसरा कि उनको बराबर का हक दीजिए। जो भी इकोनॉमिकल स्थिति है इस वक्त इंडिया की है, जो भी डिवाइडेशन है, उनको बराबर बांटे। जो भी पूंजी है बराबर बांटिए उनके अंदर, ना कि 10% लोगों को बांटिए और 90% लोगों को वंचित से रखिए। और तीसरा जो रिजर्वेशन है उसके सीमा को तोड़िए और 50% से उसको बढ़ाइए। अगर ये तीनों काम आप नहीं करते हैं तो आप कुर्सी छोड़िए, कोई नया प्रधानमंत्री। हर राजनेता के लाइफ में, हर में नहीं मगर जो सीरियस राजनेता होते हैं उनकी लाइफ में कभी कभी राजनीति से आगे चीज बढ़ जाती है। मैं जाति जनगणना राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं, ये आप मत सोचिए। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं पता है क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे, जब मैंने हजारों लोगों से बात की है, जब मैंने उस मोची भाई से बात की ना, और उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरी इज्जत नहीं की लाइफ में, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बाकी लोग एक्सेप्ट कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे लिए ये औजार है, जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो, मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने के औजार है। और मेरे लिए ये मिशन है। मेरे लिए ये, इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा, तब भी करूंगा। उन्होंने सीधे ये तीनों बातें प्रधानमंत्री जी से कह दी है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको इसके लिए प्रेस करेंगे, फोर्स करेंगे बार बार। और इसी के दबाव में आते ही, लोगों का कहना ये है, जर्नलिस्ट लोग ये कह रहे हैं, इसी के दबाव में आते ही कल छुट्टी थी, लेकिन फिर भी मोदी जी ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें जो है ओल्ड पेंशन जो है उसको पास करा दिया। लोगों का कहना ये है कि इसलिए वो किया गया कि अगर वो कल वो चीज़ नहीं कहते तो आज जो है राहुल गांधी जी का भाषण हर इस पेपर और न्यूज़ पे हेडलाइन में रहता। वो सिर्फ उनको हेडलाइन से पीछे करने के लिए, और उनका जो भाषण था, जो भी उनका बातें थी, उनको पीछे करने के लिए मोदी जी ने कल मीटिंग बनाई छुट्टी के दिन, और जो ओल्ड पेंशन है उसको बहाल किया है। उसमें भी कुछ बताया गया है, ये कहा गया है कि अगर कोई भी आदमी जो नौकरी करता है, कम से कम 25 साल सर्विस देता है, तो जो उसकी आखिरी सैलरी रहेगी उसका 50% उसको एज पेंशन दिया जाएगा। तो क्या मोदी जी को खबर लग गई थी कहीं से कि आज अखिल वहाँ पे प्रयागराज में आज जा रहे हैं अखिलेश, वहाँ पे राहुल गांधी जी,
और वहाँ पे ऐसी ऐसी कुछ बातें कहने वाले हैं। क्या सूत्रों से पता लग गया कि उनको बताया कि उन्होंने छुट्टी के दिन ये मीटिंग बुला ली और जो पेंशन थी उसको बहाल करा दिया। अब एक के बाद एक यूटर्न लेती जा रही है सरकार। आप देख रहे हैं कितना यूटर्न ली है। वक्फ बिल पे यूटर्न ले ली, जाति जनगणना में भी अब कराने के मूड में है सरकार की, जाति जनगणना कराएंगे। लिटरल जो इन्वेंटरी थी उससे पीछे हट गई सरकार। ऐसे धीरे धीरे सरकार पीछे हट रही है। इस खबर पे हम बने रहेंगे। आपकी इस पे क्या राय है? क्या राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो जनता के लिए सही है? क्योंकि तो सीधे कह दिए मेरा कुछ भी है, अच्छा बुरा हो, आप मुझको याद रखें ना रखें, लेकिन मैं जनता के लिए ये करूँगा। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, आपको कोई भी परेशानी है आप डायरेक्ट आकर मुझसे कहिए, मुझसे जो होगा मैं ज़रूर आपके लिए करूँगा। आप मुझको याद रखें मत रखें, चाहे मैं कितना भी बुरा हो जाऊँ लोगों के लिए, लेकिन मैं जनता के लिए काम ज़रूर करूँगा। अब मोदी जी बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि वो अगर रिजर्वेशन उसको नहीं बढ़ाते हैं तो उनके कुछ वोट जो हैं वो कटने की डर है, और अगर बढ़ाते हैं तो आरएसएस उनसे गुस्सा होता है। तो इस बार मोदी जी बुरी तरह फंस गए हैं। जो मैं शुरू में कहता था कि अगर वो इलेक्शन हार गए होते तो इतनी दुविधा उनको नहीं रही होती। कम से कम यही तो रहता कि हम इस वक्त प्रधानमंत्री नहीं है, चलो नहीं है। इस वक्त प्रधानमंत्री बन के भी वो परेशान हैं। मतलब ये है कि जो हड्डी गले में फंस गई है, न अंदर जा रही न बाहर निकल गई, ये हालत उनकी हो गई है।